हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस स्टडी बाय सौम्या अग्रहरी। बच्चों, आज हम लोग फिर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग 23 तक क्वेश्चन कर चुके थे। अब हम लोग 24 क्वेश्चन देखेंगे और फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो आइए हम लोग 24 क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। तो इसमें हमें इनकरेक्ट बताना है और एक एक स्टेटमेंट पढ़ना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इंसेक्ट दैट कंज्यूम pollen or nectar without bringing about pollination are called pollen nectar robbers। तो बिल्कुल करेक्ट है। बच्चों, इंसेक्ट जो है वो पॉलन को कंज्यूम करता है बिना पॉलिनेशन किए हुए, उसे पॉलन नेक्टर या पॉलन रॉबर्स भी बोलते हैं। तो बच्चों, ये होता है कि जो पॉलन होते हैं, पॉलन ग्रेन्स, वो स्टिग्मा पर जर्मिनेट करता है और फिर पॉलन ट्यूब के थ्रू ये करेक्ट पेस्टिल पे पहुंच जाते हैं। ओके, तो ये करेक्ट होगा। एंड बी, पॉलन जर्मिनेशन एंड पॉलन ट्यूब ग्रोथ आर रेगुलेटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ पॉलन इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ द पेस्टिल्स। बिल्कुल करेक्ट है। पॉलन जो ग्रेन है उसे बच्चों क्या किया जाता है कि कुछ सोल्यूशन में रखा जाता है, केमिकल सोल्यूशन, जैसे कि कैल्शियम हो गया, बोरॉन के सोल्यूशन में रखते हैं और इस तरीके से पॉलन ट्यूब की ग्रो कराई जाती है। ओके, एंड थर्ड है, सम रेप्टाइल्स हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड एज पॉलिनेटर्स इन सम प्लांट स्पीसीज। तो बच्चों, जो पॉलिनेशन है वो रेप्टाइल्स के भी थ्रू होता है, उसे ऑफियोफिली बोलते हैं। ओके, ये भी करेक्ट है। एंड फोर्थ है, पॉलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीसीज कैन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर बट ओनली वन pollen tube of the same species grows into the style। बच्चों, होता क्या है, ये इनकरेक्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि मेनी स्पीसीज नहीं होगा, सेम स्पीसीज के पॉलन ग्रेन्स होते हैं और यहाँ आगे दिया गया है बट ओनली वन पॉलन ट्यूब ऑफ द सेम स्पीसीज। नहीं, ओनली वन पॉलन ट्यूब नहीं होगा, बहुत सारे पॉलन ट्यूब हो सकते हैं। तो ये डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट होगा। ओके, तो 24 का डी ऑप्शन हम करेक्ट करेंगे। ओके, अब 25th देखते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट फ्लोरल रिवार्ड्स टू द एनिमल पॉलिनेटर। इसमें 4 ऑप्शन है, नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स, सेकंड पॉलन फ्रेग्रेंस एंड कैल्शियम क्रिस्टल, थर्ड है प्रोटीन पेलिकल्स एंड स्टिग्मेटिक एक्सिडेट्स, एंड फोर्थ है कलर एंड लार्ज साइज फ्लावर। तो बच्चों, यहाँ एनिमल पॉलिनेटर की बात कर रहे हैं तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट, नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स होगा। ओके, तो इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। द हाइलम इज अ स्कार ऑन दी। तो इसमें 4 ऑप्शन है। इस हाइलम मैंने पहले ही बता चुका है किसे कहते हैं, बता चुकी हूँ। तो इसका क्या होगा कि हाइलम का वो पार्ट होता है जहाँ से ओव्यूल की पूरी बॉडी का मेन अटैचमेंट होता है फ्यूनिकल के साथ। फ्यूनिकल के साथ जब ओव्यूल की पूरी बॉडी के मेन अटैचमेंट को बोलते हैं तो उसे हाइलम बोलते हैं। ओके, तो इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब हम लोग 27 क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे रिक्वायर पॉलिनेटर्स बट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि ऑटोगैमी से कौन सा सिमिलर है जेनेटिकली। तो ये बहुत बार बताई हूँ मैं। तो इसके 4 ऑप्शन है, एपोगैमी, क्लिस्टोगैमी, गैटिनोगैमी एंड फोर्थ है जीनोगैमी। बच्चों, ए ऑप्शन है एपोगैमी। एपोगैमी का मतलब यहाँ पे ये होता है, उस टर्म को बोलते हैं जो गैमेटोफाइट से डायरेक्ट उसका डेवलपमेंट स्पोरोफाइट में हो जाए। ओके, किसके थ्रू? एंटीपोडल सेल या फिर सिनर्जिड्स के थ्रू डायरेक्ट डेवलपमेंट स्पोरोफाइट का होता है। तो इस तरह के जो एम्ब्रियो बनते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं, उसे एपोगैमी कहते हैं। ओके, ये ज़्यादा दिन तक लिविंग नहीं होते। और क्लिस्टोगैमी में होता क्या है बच्चों, इनके फ्लावर्स ओपनिंग नहीं होते हैं, डू नॉट ओपन। एंड इसमें क्या होता है कि ये क्लोज रहते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन ही कर लेते हैं। और सी ऑप्शन बच्चों गाइटनोगैमी, जो कि गाइटनोगैमी ये पॉलिनेशन ऑटोगैमी के ही सिमिलर होगा। तो इसका सी ऑप्शन सही है। गाइटनोगैमी में होता क्या है, ये सेम प्लांट के ही अलग अलग फ्लावर में ही पॉलिनेशन करते हैं। ओके, इसके फ्लावर जो है वो ओपन होते हैं गाइटनोगैमी में। तो और जीनोगैमी का मतलब ये हो गया कि जीनोगैमी में डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर से पॉलिनेशन करते हैं, अलग अलग प्लांट होते हैं और डिफरेंट फ्लावर में जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन गाइटनोगैमी होगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों, 28 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे भी हमें बताना है इनकरेक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन है, द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बैट्स सीक्रेट फॉल
ऑर्डर टू अट्रैक्ट देम, बिल्कुल करेक्ट है। एंड सेकंड है हनी इज मेड बाय बीज बाय डाइजेस्टिंग पॉलन कलेक्टेड फ्रॉम फ्लावर्स। बच्चों ये गलत होगा। अब हम लोग आगे भी देख लेते हैं। पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, आर दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप, बिल्कुल राइट, ये टैबलेट एंड सिरप बनाने में यूज हो। सी ऑप्शन करेक्ट है। एंड डी है पॉलन ग्रेन्स ऑफ सम प्लांट्स कॉज सीवियर एलर्जीज एंड ब्रोंकियल एफ्लिक्शन इन सम पीपल, बिल्कुल सही है, सीवियर एलर्जी भी होती है पॉलन ग्रेन से, कुछ को सूट नहीं करती। एंड सेकंड में है कि हनी बच्चों बीज के थ्रू नहीं बनाई, वो नहीं बनती है, जबकि ये बच्चों किसके थ्रू बनती है, नेक्टर से बनाई जाती है। एक प्रोसेस होता है रिगर्जिटेशन एंड इवेपोरेशन होता है। ओके, पहले रिगर्जिटेशन होता है एंड फिर देन इवेपोरेशन होता है, और हनी बी का काम होता है कि कार्बोहाइड्रेट को हनी में चेंज करता है। ओके, तो इसका जो बी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट होगा, तो हमें बी ऑप्शन करेक्ट करना है क्योंकि यहाँ इनकरेक्ट पूछा गया है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो 28 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। थैंक यू।